जय हिंद साथियों, मैं इमरान अंसारी इंडिया से जो अगेन के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार लगातार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसका विविधकर निकालिए और मूलों की प्रकृति बताइए कि मूल इसके वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, इसके कोई मूल वास्तविक है या नहीं है। द्विघात समीकरण दिया है 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए, फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण है 4x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। 4x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, विविधकर ज्ञात करना है, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है और बताना है मूलों की प्रकृति कैसा है। ठीक है, तो इसका सॉल्व जब हम लोग करेंगे, चलिए देखते हैं इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या देगा। देखिए 4x² 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अर्थात हम लोग निकालेंगे डी इक्वल टू 0 निकालेंगे। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू है 4 गुणे c का वैल्यू है 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 6 के 36 माइनस 4 चौको 16 पच्चे 80। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस 44। अब देखिए यहाँ माइनस 44 है, यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया। एक काम कीजिए, इसे रहने दीजिए, ऐसे लिखिए, यहाँ डी निकाल दीजिए। डी इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस, यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेंट विविधकर डी इक्वल टू क्या है, विविधकर डी इक्वल टू आया है, विविधकर डी इक्वल टू माइनस 44 आया है। अब देखिए इसका विविधकर जो है माइनस है, माइनस है तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी b² माइनस 4ac का मान माइनस 44 आया है, तो ये इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर में, लिखेंगे इसका विविधकर क्या है, माइनस 44, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। मूल की जगह पूछा जाता है शून्य अंक। ठीक है, शून्य अंक नहीं है। अब देखिए 21 का ख देखेंगे हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो व्यंजकों के
महत्तम समापवर्त, देखिए दो व्यंजकों के महत्तम समापवर्त पवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः x x प्लस ए और 12x² x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। यदि एक व्यंजक 4x प्लस 4x ब्रैकेट में x प्लस ए का होल स्क्वायर है तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें दो संख्या, उसका लसा और मसा दिया गया है, एलसीएम एचसीएफ दिया गया और पहली संख्या भी दी गई है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया गया, इसे हम लोग लिख लेते हैं। दो व्यंजकों के महत्तम समापवर्त, यानी क्या दिया गया है, मसा, यानी क्या दिया गया है, मसा दिया गया। मसा इज इक्वल टू क्या है, यक्स ब्रैकेट में x प्लस ए। ठीक है, लसा दिया गया है, लसा इज इक्वल टू क्या है, 12x² x प्लस ए ब्रैकेट में x² माइनस ए स्क्वायर और एक व्यंजक दिया गया है। पहला व्यंजक पूछ रहा है, पहला व्यंजक दिया गया है 4x x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा व्यंजक पूछ रहा है, दूसरा व्यंजक पूछ रहा है। अब देखिए इसमें हमें सब कुछ दिया गया है, तो दूसरा व्यंजक पूछ रहा है और सब कुछ दिया गया है। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमारे पास होता है फार्मूला। क्या होता है, पहली संख्या पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक इज इक्वल टू लसा गुणे मसा। ठीक है, लसा गुणे मसा, हमारे पास सूत्र होता है पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लसा गुणे मसा। अब देखिए हमें निकालना क्या, दूसरा व्यंजक। दूसरा व्यंजक यहीं पर रहने देंगे, दूसरा व्यंजक बराबर हो जाएगा लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा बटे पहला व्यंजक, पहला व्यंजक। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या, दूसरा व्यंजक। देखिए लसा क्या है अपने पास, लसा है 12x² ब्रैकेट में x प्लस ए फिर x² माइनस ए स्क्वायर है। अब देखिए लसा हो गया गुणे मसा, मसा का वैल्यू क्या है, मसा का वैल्यू है x प्लस ए अपन पहला व्यंजक है 4x और x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना हो गया
लस का मान हो गया, मस का वैल्यू हो गया और पहला व्यंजक। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए 4x से 1x कैंसिल, 4 तियाइन 12 हो गया और यहाँ x प्लस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए 1 कैंसिल, x प्लस ए 1 कैंसिल। ठीक है ना। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा है दूसरा व्यंजक। दूसरा व्यंजक 3 इंटू एक्स, फिर यहाँ क्या बचा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ केवल बचा है एक्स और कुछ नहीं बचा है, यानी हो जाएगा 3 में एक्स का एक्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दूसरा व्यंजक अपने पास से ही आएगा। दूसरा व्यंजक यही आएगा। दूसरा व्यंजक अपना आंसर यही आ जाएगा। दूसरा व्यंजक निकालना है, दूसरा व्यंजक हो जाएगा। दूसरा व्यंजक में ये अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, दूसरा व्यंजक यही आएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। एक और दो क्वेश्चंस हो गए जो 2 नंबर्स के बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ग वाला देखते हैं। कौन सा? इसका ग वाला। ग कहा? देखिए ग वाला दिया है, यदि कॉस ए माइनस बी बराबर करड़ी में 3/2। देखिए ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है बोर्ड के एग्जाम में। कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 और साइन ए प्लस बी बराबर करड़ी में 3/2। ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल 90 डिग्री और ए इज ग्रेटर देन बी और तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, cos a माइनस बी का वैल्यू कड़ी में 3/2 है, sin a प्लस बी का वैल्यू कड़ी में 3/2 है और कह रहा है a प्लस बी का वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा है, 90 अंश से 0 डिग्री से बड़ा या 90 अंश के बराबर है, या तो कह रहा है कि 90 अंश से छोटा है। ठीक है, या तो कह रहा है 0 अंश से बड़ा कीजिए ए प्लस बी का वैल्यू, या 90 अंश से छोटा होना चाहिए, या 0 अंश से बराबर होना चाहिए, या 90 अंश के बराबर होना चाहिए। और ए और बी जो है, ए और बी में जो दिया गया है मान, ए का जो ए इज ग्रेटर देन बी दिया है तो ए का वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ई का मान, ए का मान जो है बी से बड़ा होना चाहिए। देखिए दिया है कॉस ए माइनस बी √3/2 और दिया है साइन ए प्लस बी √3/2। अब पूछ रहा है साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, पूछ रहा है इसका ए और बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। और ए और बी में देखिएगा कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ए इज ग्रेटर देन बी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग करेंगे सॉल्व। देखिए ये जो दिया गया है लिखेंगे कॉस ए माइनस बी अपॉन इक्वल टू √3/2। कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। अब देखिए ये
कॉस वाले सीरीज में किसका मान है? कॉस ए माइनस बी तो एज इट रखेंगे। ये किसका वैल्यू √3/2। √3/2 किसका है? कॉस 30 डिग्री का है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 अंश का वैल्यू जो होता है √3/2। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी ए माइनस बी बराबर क्या आएगा? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ए माइनस बी बराबर क्या आएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसे एक वैल्यू दे देंगे। अपने पास है साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी बराबर √3/2। ठीक है, अब देखिए यहां दिया है साइन ए प्लस बी, ऐसे ही रखेंगे। ये √3/2 किसका है? साइन 60 अंश का वैल्यू है। साइन 60 अंश का वैल्यू है। तो यहां से देखिए साइन साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 अंश। समीकरण 2। अब देखिए ए माइनस बी बराबर 30 अंश, ए प्लस बी बराबर 60 अंश। अब देखिए ये जो ए प्लस बी आया है ये 0 से बड़ा है, 90 अंश से कम है। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर लेंगे। समीकरण 1 है अपने पास ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और क्या है? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। हो जाएगा बी से बी कैंसिल, ए 2a बराबर हो जाएगा 90 अंश। या यहाँ पर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 90 अंश बटा 2, यानी a का वैल्यू अपने पास क्या आएगा? a का वैल्यू आएगा 45 डिग्री। a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 45 अंश। कैंसिल करेंगे तो a का वैल्यू 45 अंश। a का वैल्यू 45 अंश आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? b। तो a का मान हम लोग क्या कर लेंगे? a का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। a का मान हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख लेंगे। चलिए देखिए a का मान हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में। यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए a का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए a का मान। a का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ दिया है a यानी 45 अंश माइनस b बराबर 30 अंश। तो यहाँ b उधर जाएगा, यानी 45 अंश यही रहेगा, 30 अंश इधर आएगा, माइनस 30 अंश उधर जाएगा b। ठीक है, 45 अंश है, ये 30 इधर आएगा, माइनस 30 अंश b उधर चला जाएगा, यानी b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15 अंश। b का वैल्यू आ जाएगा 15 अंश। अब देखिए इसमें a का वैल्यू b से क्या है? बड़ा। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? आंसर में हम लोग लिखेंगे, हमारे पास दो आंसर आया है, एक है 45 अंश और एक क्या है? 15 अंश।
और बी, ए और बी का वैल्यू आया। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चंस 2 नंबर्स के हो जाएंगे जो बोर्ड के एग्जाम में लगभग लगातार पूछे जा रहे हैं। शानदार क्वेश्चन है, आप इसे एकदम आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करना। ठीक है, चलिए इसका माध्यक हम लोग निकालते हैं। एक जगह दिया गया है क्या, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता। बारंबारता एक जगह हम लोग अपने से निकालेंगे, संचयी। संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया है 40 से 45। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70, 65 से 70, 70 से 75 और 70 से 75, इतना दिया है। और दिया क्या है, 2 3 8, 2 3 8 6 6 3 2। इसका माध्यक ज्ञात करना है। ठीक, अपने पास ये सीरीज दिया गया है, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। चलिए माध्यक निकालते हैं इसका। ये दिया गया है वर्ग अंतराल और ये बारंबारता है। हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता 2 लिखेंगे, 2 में 3 जोड़ देंगे, ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, चलिए 2 में 3 ऐड करेंगे, 2 लिखेंगे, 2 में 3 ऐड 5 हो जाएगा। 5 8 5 13 हो जाएगा। 13 6 19 हो जाएगा। 19 6 25 हो जाएगा। 25 3 28 हो जाएगा। 28 2 30, इस प्रकार हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए n का वैल्यू क्या है। n का वैल्यू अपने पास क्या है, n का वैल्यू है अपने पास 30। n का वैल्यू 30 है तो हम लोग निकालेंगे क्या, n/2। n/2, n/2 निकालेंगे तो n/2 यानी 30/2, यानी n/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको ऐसा सीरीज लेना है जो 15 से बड़ा हो, इसमें ऐसा सीरीज लेना, यानी 19 लेंगे। क्या लेंगे, 19। 19 के सामने का सीरीज देखेंगे क्या है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यक वर्ग, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा सी एफ। ठीक है ना, यानी ये हो जाएगा लोअर लिमिट एल और ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा सी एफ। सी एफ का वैल्यू ये हो जाएगा, एफ ये हो जाएगा, एल ये, यानी हमारे पास एल क्या हो जाएगा,
L इज इक्वल टू माध्यक वर्ग तो ये है 55 से 60 है, लेकिन L इज इक्वल टू 55 हो जाएगा। F इज इक्वल टू क्या है, F इज इक्वल टू अपने पास है 6, और CF इज इक्वल टू क्या है, CF इज इक्वल टू 13। ठीक है, CF 13 है, और हमारे पास क्या H इज इक्वल टू क्या है, H इज इक्वल टू 5। माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग 55 से 60 क्या है, 55 से 60। हमें निकालना है माध्यक, हमें क्या निकालना है, माध्यक। चलिए, हमें निकालना है इसका माध्यक, तो माध्यक निकालेंगे तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यक इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये होता है माध्यक वर्ग का फार्मूला। L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू है 55 प्लस N/2 15 माइनस CF का वैल्यू है 13 अपॉन F का वैल्यू है 6 इंटू H का वैल्यू है 5। ये हो जाएगा, देखिए 55 ऐसे ही रहेगा प्लस 13 15 2 हो जाएगा, 15 से 13 जाएगा 2 बटा 6 इंटू 5, 2 3 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 55 प्लस 5 एकम 5 बटा 3, गुणा करेंगे 5 या 15 1 16, 165 प्लस 5 अपॉन 3 हो जाएगा। देखिए 165 5 जोड़ देंगे 170 हो जाएगा अपॉन 3। इसे हम लोग क्या करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, भाग दे देंगे 3 170 में, 3 पचे 15 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा, 18 56 कुछ आएगा। ठीक है, 56.66 आएगा, यानी 56.6, 56.6 आएगा, 56.6 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, माध्यक वर्ग आ जाएगा। ठीक है, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 56। ये अपना आंसर है, माध्यक इज इक्वल टू 56.6 हो जाएगा आंसर। ठीक, इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, माध्यक क्या निकल जाएगा, 56.6। यहाँ से सबका मान हम लोग निकाल लेंगे, N/2 का, L का, F का, CF का, H का, सबका मान हम लोग यहाँ रख देंगे, 56.6 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कह रहा है कि एक संख्या है, संख्या के अंकों का योग 9 है, और इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से 2 गुने के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने उस दिन आपको इसी सवाल कराया था पहले, इससे पहले। ठीक, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या इज इक्वल टू क्या है,
बताए थे 10x+y है, इसमें अंक है x और y, ठीक है ना। इसमें अंक क्या है, x और y, दो अंकों की संख्या है, 10x+y है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन के अनुसार क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग लिखेंगे प्रथम कथनानुसार, प्रथम कथनानुसार, तो देखिए कह रहा है दो अंकों की संख्या 10x+y है, इसमें अंक क्या है, x और y है, इसका योग क्या दिया गया है, x+y अंकों का योग 9 है। फिर कह रहा है द्वितीय कथनानुसार, कह रहा है द्वितीय कथनानुसार, द्वितीय कथनानुसार क्या कह रहा है। अब देखिए द्वितीय कथनानुसार कह रहा है द्वितीय कथनानुसार कह रहा है अंकों का 9 गुना, यानी 10x+y, इसके अंकों का 9 गुना, अंकों को पलट दे, अंकों को पलट दे, यानी पलटने के बाद क्या हो जाएगा, 10y+यक्स, अंकों का 9 गुना, अंकों को पलट देने से बनी संख्या का 2 गुना, 2 गुना है, ठीक है ना। यानी अंकों को पलट दिए तो 10y+x, इसका 2 गुना के बराबर है, समीकरण 1। अब देखिए 9 में 10 का गुणा होगा, 90x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9y, दो दो दहा में 20y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x, यानी 90 है, 90x यहीं पर रहने देंगे, और -2x, ये वाला 2x इधर लाएंगे, 20y यहीं पर रहने देंगे, ये 9y उधर ले जाएंगे। तो देखिए 90 में से 2 घट जाएगा, यानी 88x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 20 में से 9 जाएगा, 11y आ जाएगा। अब देखिए यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, कर लेंगे ऐसे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 11/88/y। अब देखिए x का वैल्यू जो है, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में, इसे समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 1 में रखने पर x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 देखिए ये है, x का वैल्यू, x यहाँ है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11/88y+y इक्वल टू 9, 11×8 = 88 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/8y+y/9, यानी अपने पास क्या हो जाएगा, y+8 × 8y बटे y, नहीं बटे कहाँ हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी इधर से भेज देते हैं, 8 9 क्या हो जाएगा, 72। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, y 8y जुड़ जाएगा, y 8y यानी क्या हो जाएगा, 9y, 9y इक्वल टू 72 है, तो हो जाएगा y बराबर 72/9, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 8 72, ठीक है, y इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है,
समीकरण 2 में रखिए x बराबर क्या है 11/88 इंटू वाई, वाई का वैल्यू है 8। 8 से देखिए 11 8 88 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा अपने पास। था लिखेंगे क्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या लिखेंगे वह संख्या इज इक्वल टू वह संख्या, यानी दो अंकों की संख्या अपने पास क्या है 10x प्लस वाई है। 10 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 1, वाई का वैल्यू क्या है 8, यानी 10 8 18 हो जाएगा। ये है आंसर अपना, क्या हो जाएगा आंसर में क्या हो जाएगा 18। अब देखिए इसको पलट दीजिए तो 8 1 9, इसके अंकों का योग क्या है 9 है, 8 1 9 है, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। कुछ आंकड़ा दिया गया है, आंकड़ों का हमें क्या निकालना है बहुलक ज्ञात करना है। आंकड़ों का क्या निकालना है बहुलक। तो अपने पास दिया गया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल और दिया है फ्रीक्वेंसी बारंबारता। क्या क्या दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और दिया है 70 से 80, इतना दिया है। बारंबारता दिया है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8, ये दिया गया। ठीक है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, ये देखिए दिया गया है। और इसका क्या निकालना है बहुलक। वर्ग अंतराल दिया है बारंबारता, इसका हमें क्या निकालना है बहुलक। ठीक है इसका देखिए हम लोग क्या निकालेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग निकालने के लिए बारंबारता वाले फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी। देखिए बड़ी संख्या है 20, क्या है 20, ठीक है सबसे बड़ी संख्या 20 है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा बहुलक वर्ग। 40 से 50 क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। ये क्या है, क्या देखिए ये है F0, ये F1 है, ये क्या है F2 है, और ये क्या है L का वैल्यू, लोअर लिमिट L इज इक्वल टू है, ठीक है ना। H का वैल्यू इसमें दिया गया है, ठीक। तो यहाँ लिख लेते हैं बहुलक वर्ग इक्वल टू बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग इक्वल टू क्या है, बहुलक वर्ग है 40 से 50, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, और F0 क्या है, F0 है 12, F1 क्या है, F1 है 20, F2 इक्वल टू क्या है 11, H का वैल्यू क्या है
h का वैल्यू है 10। ठीक, तो हमारे पास निकालना है बहुलक। बहुलक इज इक्वल टू क्या होता है? बहुलक इज इक्वल टू होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक वर्ग का फार्मूला है। तो यहाँ देखेंगे L का वैल्यू क्या है? L का वैल्यू है 40 प्लस F1 माइनस F0। F1 का वैल्यू है 20 माइनस F0 का वैल्यू है 12 अपॉन 2F1 यानी 20 दूनी, देखिए 2F1, F1 का वैल्यू है 20 दूनी क्या हो जाएगा? 40। 20 दूना क्या हो जाएगा? 40 माइनस F0 है 12 माइनस F2 का वैल्यू है 11 इंटू H का वैल्यू 10। ठीक, सबका। अब देखिए L का मान है 40 प्लस F1 का वैल्यू क्या है? 20, F0 का 12, 2F1 मतलब 2, F1 का वैल्यू है 20 दूना 40 हो जाएगा, F0 का -12, F2 का 11, H का 10 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 40 एजिट रहेगा प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ 40 में से 12 जाएगा तो 28 हो जाएगा, माइनस 11 इंटू 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा प्लस यहाँ 8 बटे क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू 10 हो जाएगा, यानी 17 चौको 68, 680 हो जाएगा प्लस 8 दहा में 80 हो जाएगा बटे हो जाएगा 17। अब देखिए इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 760 बटे 17 हो जाएगा, यानी अपने पास क्या आ जाएगा? 44.7। ठीक है, 44.7 हो जाएगा। ठीक, तो ये अपना आ जाएगा बहुलक। क्या आ जाएगा? बहुलक इक्वल टू 44.7। और भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो इस प्रकार बोर्ड के एग्जाम में 6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। बोर्ड के एग्जाम में 6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 2 नंबर्स के पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस आपको 2 नंबर्स के पूछे जाएंगे। ठीक।